हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। लेकिन देखो, इंट्रोडक्शन का बेसिक जो फंडा है, इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो क्लियर होने चाहिए हर एक एक्सरसाइज से लेकर हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो ये समझाना जरूरी है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भाई बेसिकली जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे उस पर वो किस चीज पे बेस्ड है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम देखिए आपने लास्ट जो देखो आप बचपन से पढ़ते हैं, डिविजन आपने किए हुए हैं बचपन से, ऐसा तो नहीं है कि आपने डिवाइड नहीं सीखा है। डिवाइड सीखे हुए हैं आपने, वेरी गुड। आपने छोटे नंबर्स डिविजन करना सीखे हैं, बड़ी क्लास में आए तो आपने बड़े नंबर्स डिविजन करने आपने सीखे, फिर और बड़ी क्लास में आपने तो पॉलिनोमियल्स को डिविजन करना सीखा। ठीक है, तो वही बेसिकली यहाँ पर कह रहा है आपकी जो 10th क्लास 2.3 इंट्रोडक्शन 2.3 एक्सरसाइज, उसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं कि आपने क्या करना है, एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन, फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने ये जो वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने किया था छोटी क्लासेस में, जब डिविजन्स करते थे, आप क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे, रिमाइंडर निकालते थे ना, तो आप क्या करते, उसको वेरीफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते थे। डिवाइजर से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते थे, फिर रिमाइंडर को ऐड करते थे। अगर इन सब का जो है सॉल्यूशन इसके इक्वल आ जाता तो जिसका मतलब आपने न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें अगर पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल्स में आपको पता है बच्चे कि हम जिस तरीके से जो डिनोट कर रखी है पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के एक तरीका है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं डिविडेंड हमारा है px जो है डिविडेंड यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम बात करें gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल यहां पर है, मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये एग्जांपल मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है और डिविजन क्या है, डिविडेंड क्या है। ठीक है, तो पहले यहां समझ लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर जो होता है हमेशा आपका, या तो रिमाइंडर डिविजन के बाद 0 आएगा, या वो रिमाइंडर जो है आपका, रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, वो जो है उसकी डिग्री जो है हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम हो। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, तो आपने वही करना है। आपको मैं भी एग्जांपल बताऊंगा जिसमें मैं डिविजन्स करके दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कैसे हम उसको वेरीफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्लियर है? पक्का? देखिए एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है। क्या कहता है, डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो ये दे रखा है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको वेरिफिकेशन आपने करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिविजन आप करते हैं ना पॉलिनोमियल्स का, तो एक चीज बच्चे ध्यान रखना कि जो सबसे पहले आपने जो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है उसको देखिए वो क्या दे रखा है। ओके, और पहले तो उसको आप अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज की फॉर्म में। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज मतलब ये होता है जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसको आप पहले लिखेंगे, जैसे माइनस x3 है, x पावर 3 है ना, तो इस टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका स्क्वायर वाला था प्लस वाला, प्लस 3x स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस 3x आएगा, उसके बाद प्लस 5 आएगा। क्लियर है? बात समझ में है स्टूडेंट्स की नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ताकि आपको डिविजन्स करने में बहुत इजी रहे ना। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लिखे एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब होगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाला जो मैंने एक्स क्यूब वो हमने पहले लिखा, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर अपने एक्स, फिर आपका कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चे, उसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। किस फॉर्म में? डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री, जैसे सबसे पहले इसकी डिग्री हाईएस्ट है तो ये टर्म जो हमारी पहले आएगी, उसके प्लस एक्स आएगा एंड देन माइनस 1 आएगा। बस इसमें क्लियर है ना बच्चे? ये तो आपको पता है। और एक चीज आपको पता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिवीजर या डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, है ना? ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा, कहीं भी डिवीजन से पहले।
ठीक है, आपने करना है कि हाईएस्ट डिग्री वाले को, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को पहले लिखना है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ डिग्रीज पावर्स की फॉर्म में आपने उनको लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोनों को, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, डिविजन करके आपको दिखाया इसको, पक्का? ओके देन, तो अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ के नोट डाउन करना है, नहीं समझ आएगा तो आपने पूछना भी है। चलिए, समझ में आ गया ना? आपने इस तरीके से इसको लिख लिया पहले, उसके बाद में डिविजन करना। देखिए कैसे करेंगे डिविजन। हमें क्या करना था, हमें इसको डिवाइड करना है, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। किससे करना था? क्लियर है? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ x का जो क्यूब लाना है, तो हम करेंगे सिर्फ x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट माइनस का x क्यूब एज इट इज। अब ये जो होगा हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा x इंटू एक्स होगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है ना, सेम डिग्री वाले के नीचे सेम डिग्री वाला वेरिएबल आता है। ठीक है, या कांस्टेंट, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस x होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है साइन जो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और जो ऊपर वाले जो साइन थे उनको हम भूल जाएंगे। ठीक है, देन वी विल कैंसिल आउट इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x में से 3x स्क्वायर में से x लिया तो कितना जो 2x स्क्वायर, here we get it minus 2x। ओके, क्लियर है बात? अभी जो टर्म है इसको हम नीचे उतार देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का? वेरी गुड। अब देखिए माइनस यहाँ पर, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 2x है तो माइनस 2x हो गया। अब ये माइनस 2 प्लस, सॉरी माइनस 2 को अगर हम 1 से करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 2 रहेगा। क्लियर है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना यहाँ पर हमारा रिमाइंडर, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3। समझ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। इस तरीके से हमने डिविजन की। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए आप, जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हमने क्या कहा था, डिवाइजर कहा था, जिसको हमने डिवाइड किया उसको डिविडेंड कहा था। अब देखिए बच्चे, ये जो नीचे आए बचा है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। What we call it? Remainder। ठीक है, और जो x minus 2 हमारा आया है that is called a quotient। What we call it? We call it a quotient। क्लियर है, पक्का? वेरी गुड। अब जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारा, वो ये था भैया, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड यानी कि px इज इक्वल्स टू डिवाइजर यानी qgx मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। ये हमें अब वेरिफिकेशन करना है, वी हैव टू वेरीफाई इट कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर है या नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चे, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ओके देन, नोट इट डाउन। अब हम इसको वेरिफिकेशन करके देखेंगे। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, वेरी गुड। क्या हमें वेरिफिकेशन क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है जो अभी हमने डिविजन किया है वो वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें देखना है कि जो डिविडेंड हमारा है जिसको हम px फॉर्म में लिख रहे हैं वो जो है gx मल्टीप्लाई में qx प्लस में रिमाइंडर के बराबर में है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब करके देखते हैं। देखिए gx इज व्हाट, gx हमारे पास देखा, हम ये ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं, ये हमारा है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हम लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड डिवीजर, डिवाइजर कितना है हमारे पास, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 और qx इतना हमारा x माइनस में 2 है, रिमाइंडर इज प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने के एक ये जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। देखो जो हमारा ये जो क्या बाइनोमियल है, बाइनोमियल टर्म्स है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1 बाय 1, पहले x से हम करेंगे x को, ये x स्क्वायर को तो माइनस x क्यूब हो जाएगा, फिर ये हो गया हमारे प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस में x हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 से करते हैं, -2 से, तो -2 से इसको करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर, फिर ये होगा माइनस का 2x, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 2 और प्लस में 3 ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो हमारा एक ही पार्ट है, एक्स क्यूब को हम यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर आ गया है ना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस में x और x दोनों सेम वेरिएबल्स, इनको भी हमने एक साथ ले लिया। अब देखिए बच्चे कांस्टेंट टर्म्स को ऐड किया, +5। क्लियर है? ये किसके बराबर है, dt इज इक्वल्स टू द px, और px इज द डिविडेंड। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यही है बेसिकली बच्चे, क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के। ओके, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपने डिविजन किया, आपने फिर उसको वेरिफिकेशन किया, ठीक है, यही है डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो अब मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जो आने के चांसेस होते हैं, आते भी एग्जाम में, आए भी हुए हैं, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको सॉल्व आउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप्स आपको सुन रहा है, ठीक है। ओके, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको दे रखे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको 2 जीरोस दे रखे हैं, बाकी जीरोस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, देखिए हमें क्या है, वी हैव गिवन, हमें एक जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है x की पावर 4 वाला, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x, ठीक है। तो हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, हम जीरोस हमें दे रखे, क्या दे रखे हैं, जीरोस आर 2 एंड -2। बच्चों इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर बच्चे ये दोनों जीरोस हैं तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, फैक्टर्स विल बी, एंड फैक्टर्स आर, ठीक है, x की वैल्यू 2 थी तो एक फैक्टर हो जाएगा हमारा x -√2 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हमारा x इक्वल्स टू -√2 है, तो ये दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा x प्लस में √2 हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हमारे ये हो गए, x -√2 एंड x प्लस। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड अदर 2 जीरोस, आपको 2 जीरोस और फाइंड आउट करने हैं, 2 आपको मेंशन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, तो अब जो है आपने करना क्या है, सिंपल सी बात, आपको जब पता है ये दोनों इसके फैक्टर्स है, इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इनका क्या होगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर ये दोनों जो इसके जो है फैक्टर्स है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, x -√2 मल्टीप्लाई में x प्लस √2, इसमें क्या फॉर्म लेगा, ऑब्वियसली वही वाला लेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी वाला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो सेम यहां पर मिलेगा x स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि आपका आएगा, क्या आएगा, जो कि आपका आने वाला है, क्या आएगा, ऐसे वो आएगा x स्क्वायर माइनस में इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये दोनों फैक्टर्स है तो यानी कि इसका मतलब ये है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर बात समझ में आ गई, पक्का। तो पहले आपने क्या करना है, 2 जीरोस आपने दे रखे हैं, उसमें आपने फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब 2 फैक्टर्स आपको पता, देखो मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा डिग्री होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही उसके जीरोस निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या पावर क्या 4 है, तो 4 है इसलिए 4 जीरोस निकले, 2 जीरोस ऑलरेडी मेंशन है, तो इसके बेसिस पर हमने निकाला भाई 2 फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है। अब जो ऑब्वियसली बात है, अगर फैक्टर्स हैं ये दोनों इसके, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अगला स्टेप आपने क्या करना है, जो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने किया है 2 फैक्टर्स का, उससे आपने गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। नाउ वी डिवाइड px यानी कि गिवन पॉलिनोमियल बाय x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे,
4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 2। क्लियर है? ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है ताकि हम दो और फैक्टर्स जो है निकाल सकें। ठीक है, आपने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा, ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 2x पावर 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो कितना आएगा आपका, देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आपका x क्यूब है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 यानी कि -4x स्क्वायर के नीचे देखिए इसको माइनस या प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3x क्यूब जो है, इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा प्लस का x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 6x को हम यहाँ पर साथ में उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको चाहिए माइनस में 3x क्यूब, तो आप करेंगे -3x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा -3x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6, माइनस इंटू माइनस तो प्लस का 6x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, बचा क्या x स्क्वायर, बचा x स्क्वायर पर रहने दो और माइनस का 2 जो है आपने यहाँ उतार देना है। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करा देन वी गेट 1 इंटू ये, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आएंगे, सिंपल सी बात है, पहले आपने दो फैक्टर्स जो दे रखे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे जो है गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। गिवन पॉलिनोमियल का आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट आउट करके फैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो वहां से आपके जो है दो फैक्टर्स निकलेंगे, वहां से इसके जो है जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जो आई है, ये जो हमारा आंसर आया है क्वेश्चंस डिवाइड करने के बाद, इसको हम अब स्प्लिट करेंगे ताकि हमें दो फैक्टर्स और मिल जाए या दो जीरोस और मिल जाए। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन करिए। क्लियर, वेरी गुड। अब जो हमारे पास px था बेसिकली जो हमारे पॉलिनोमियल था, ये हमारा बेसिकली इसके इक्वल होगा, px बराबर में दो फैक्टर्स हमारे ये हो गए ना, एक हो गया हमारे पास x माइनस में √2 मल्टीप्लाई में x प्लस में √2। अभी जो हमने डिवाइड किया था हमारे पास क्या आया था, क्वेश्चन कितना आया था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता है, दो जीरोस हमें पता है, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे उतार दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता है ना, तो ये हम जब स्प्लिट करते हैं हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस x कर सकते हैं इसको प्लस 1। ठीक है, ठीक है, इनमें जो है हमारे कॉमन निकला 2x को हमने बाहर निकाला, बचा क्या हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ पर सिर्फ -1 बाहर निकाल सकते हैं, x माइनस 1। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात? ठीक है, तो हमें यहां से मिल जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है, तो दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता है, दो फैक्टर्स हमारे और निकल गए, तो इसका मतलब ये हुआ ठीक है, इसका मतलब हमें जीरोस निकालना, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 को हम करेंगे इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे +1, दूसरी हमारे यहाँ से आ जाएगी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये जाएगा हमारे 2x बराबर में 1 और यहाँ से जाएगा x इक्वल्स टू जाएगा 1/2। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया देयरफॉर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दो और जीरोस हमारे यहाँ से, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर all 4 zeros of the given polynomial are क्या क्या चाहिए हमारे, क्या क्या आ गया हमारे, एक तो था हमारा ऑलरेडी माइनस में √2 था, एक हमारा प्लस में √2 था, एक अभी हमने निकाला ये था एंड 1/में। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको जो दो जीरोस दिएंगे वहां से आप फैक्टर्स निकालिए, उनका प्रोडक्ट निकालिए, उनके प्रोडक्ट से फिर आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको स्प्लिटिंग द टर्म से आपको स्प्लिट करना है, दो फैक्टर्स आपके वहां से निकलेंगे और उसके बाद आपने जीरोस निकालना आपको आता है, यानी जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू निकालना आपको आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 2.3 है उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसको जो है जब मैं 2.3 एक्सेस करूंगा तब आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, विद दैट जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।